लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हरिओम मेरी माधुरी। बोल मेरे पाई धुनी के अनिल कपूर। हाँ तो कीमा इलायची कथा बरोबर लगाना और तम्बाकू थोड़ा जास्ती, हाँ, और इसमें जरा ठंडक भी मार देना। ये ले सब बरोबर डाला ना? हाँ सब मार के दिए। ले साला फुकटचन उधारी का डिब्बा। मेरे को बोली क्या रे? नहीं तेरे को नहीं बोली मैं, वो तो मैं फुकटचन नफट गिराई को याद कर रही थी, तेरे को नहीं बोली। हाँ मैं। कौन है वो? साला दररोज कुत्ते की माफक फकट में पान खा के जाता है, उसको तंबाकू भी जास्ती चाहिए, हाँ, और ठंडक भी जास्ती मांगता है। साला हरामी, त्याचं मोडो जाओ कीड़े पोड़ो। तेरे को नहीं बोली मैं। मेरे को नहीं बोल रही ना, तो जरा दिल खोल कर बोलना। वैसे वो हरामी है कौन, मेरे को बताना कभी। हाँ, घर जाके आईने में अपना थोबड़ा देख। अच्छा, कुछ लगेला है क्या? हाँ लगेला है, आता जा। अरे जा ना, कशाला डोकं खातो, जा ना। चायला कशाला डोकं खातो, पैसे तर काही देणार नाही। मेरे घर की इज्जत पर कीचड़ उछाला गया, मेरी बेगुनाह बीवी पर गंदे और वाहियात इल्जाम लगाए गए, और मैं अरे का हमरे कारण तोरी आंखों में आंसू? नहीं सजनवा, नहीं, ये आंसू तेजाब बनकर हमरा कलेजा जलाई देंगे। तुमरा तड़पना हमसे सह नहीं जाएगा। हे भगवान, का दोष है हमरा, का पाप किए हैं जिनकी ऐसा सजा मिली? धरती पर इंसान बनकर जन्मे, यही दोष है हमरा। अरे अग्नि के साथ फेरे लेके हम तो वचन दिए रहे कि जीवन भर अपने पति को खुश रखेंगे, मगर हमरा वचन टूट गवा। और तू खामोश है भगवान, तू खामोश है क्योंकि तू भगवान है। अरे धरती पर एक दिन, सिर्फ एक दिन इंसान बनकर जीकर दिखा, तोरी भी छाती फट जाएगी, तेरे भी आंसू निकल पड़ेंगे भगवान। ये दुनिया तो कभी जीने नहीं देगी, तो कभी जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आइए सरकार, इस इलाके में ऑफिसर ड्यूटी बाद में ज्वाइन करता है, पहले यहाँ ज्वाइन होता है। कहिए कौन सा फूल दिखाऊं, चंपा, चमेली या मोगरा? हमें कोई फूल नहीं चाहिए। कोई कली दिखाऊं? रामकली। कौन रामकली? वही जो पूना के एसएनटी कॉलेज में पढ़ती है। वो तो मेरी बेटी है। ये भी तो तुम्हारी बेटियां हैं, इनमें अगर तुम्हारी बेटी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, वो मेरी बेटी तो डॉक्टर बनने वाली है। हाँ, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाओगी और इन्हें समाज का रोग। अगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारा असली रूप बता दूं तो क्या होगा जानती हो तुम? नहीं, ऐसा कभी मत करना। तो बताओ, मेरी बीवी और राधा को यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ है? मैं नहीं जानती। तुम अच्छी तरह जानती हो। हम जानते हैं। कोर्ट में तो मैं ये साबित कर दूंगा कि तुमने मुझ पर हमला किया और अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुम पर गोली चलाई। बोल उसका नाम क्या है? बोल उसका नाम क्या है? बोल उसका नाम क्या है? सांगा है। जोर से बोल, मैंने सुना नहीं। उसका नाम क्या है? उसका नाम सांगा। फिर से बोल, उसका नाम सांगा है।
भागने की कोशिश बेकार है सांगा, वरना जान से जाओगे। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ना ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि कब्रिस्तान रास्ते में पड़ता है। चल। डॉक्टर, यू हैव टू सेव हिम। इसका बचना बहुत जरूरी है मेरे लिए, इसका बयान बहुत जरूरी है मेरे लिए। हरी अप डॉक्टर, हरी अप, कुछ भी कीजिए, इसे बचाइए। डॉक्टर, तुम लोगों ने नाश्ता किया? कुछ लोगों को दारू की आदत होती है, नहीं? कुछ लोगों को गांजे की आदत होती है, नहीं? तो कुछ लोगों को लाता खाने की आदत होती है। खुजली के कुत्तों, मरेले सांपों, तुम लोग डसे तो डसा काम नहीं करता, तुम लोग काटे तो तुम्हारे दांत काम नहीं करते। कितना खर्चा करता हूं मैं तुम लोगों पर, कितना खर्चा करता हूं। और मेरा वो बब्बर शेर सांगा, उसका क्या हुआ रे? क्या हुआ उसका? भैरव साहब, इंस्पेक्टर अजय ने उसे मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अकल की मेरी कश्ती में सुराख हो रहा है और तू मुर्दा सरीखा मेरा फोटो खींच रहा है। वो इंस्पेक्टर मेरे को ठंडा करने के बारे में सोच रहा है और तू मेरा फोटो खींचता है। लेकिन मैं इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने का। मैं लाशों की सड़कों पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता। अरे लाज, जरा मेरा फोन ला, मैं पुलिस को फोन करता, मैं इंस्पेक्टर को पलटता, मैं डॉक्टर को पलटता, मैं पूरे हॉस्पिटल को उलट पुलट करता। मैं भैरव, लोग मेरे भाई से रोते, बिलखते, बिलबिलाते, मैं भैरव। ना फोन ला, फोन ला, फोन ला। ये चोट कैसे लगी? जुर्म की दुखती हुई रग हाथ लग गई। तुम जाके आराम करो, ये केस मैं हैंडल कर लूंगा। थक गए होगे तुम। थकान तो उस वक्त जाएगी जब मेरी पत्नी को बदनाम करने वाले लोगों को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम नहीं जाओगे? सांगा का बयान लिए बगैर मैं यहां से नहीं लूंगा। सांगा का बयान मैं ले लूंगा। बयान नहीं, तुम उसकी जान ले लोगे। इंस्पेक्टर, बांध के टांग। मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूं। मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उसका बयान नहीं ले लूंगा, समझे? इंस्पेक्टर! हाँ। एक्सक्यूज मी। सांगा, जिंदगी में ना जाने तूने कितने बुरे काम किए हैं। मरने से पहले एक अच्छा काम कर जा। उस आदमी का नाम बता दे,
जिसने न जाने कितनी माँ बहनों की जिंदगी बर्बाद की है, उन्हें कोठे पर पहुंचाया है। बोल सांगा, बोल उस राक्षस का नाम क्या है? बोल सांगा। हाँ, बोल सांगा। Got it? यस सर। अरे वो सांगा, अरे काय का सांगा, वो वोकल इंस्पेक्टर का एक फटका पड़ा तो कुत्ते सरी का जबान खोल के मेरा नाम बक दिया रे साला। अरे मैं नहीं डरता किसी से रे, मैं उसमें इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देता साला। इंस्पेक्टर आ जाएगी तो मैं ऐसे नजरें गाड़ के क्या देख रहा रे? कच्चा खा जाएगा क्या? प्रकाश, FIR लिखो। आपकी जाति ही लिख दिया था, मुझे पूरा यकीन था ये आदमी यहाँ जरूर आएगा। ये क्या हो रहा है? आ गया तू रे एसपी, बड़ा जल्दी आया रे तू। कहाँ था अब तक? ये क्या मजाक है? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कैसेट, मरने वाले का आखिरी बयान। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्यों? ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट है जिसमें साफ लिखा है कि मरने वाले के सर पर एक गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसलिए जो कुछ भी इस कैसेट में है बिल्कुल बेमतलब बकवास है। इसका मतलब उसे कोर्ट ले जाना पड़ेगा? नहीं, इसकी क्या जरूरत है? तुम एक काम करो जय, ये जो FIR है ना, इसे फाड़ दो। सर ये शुभ काम आप खुद ही कर लीजिए और मुझे एक नया FIR बनाकर उस पर दस्तखत करके दे दीजिए, ओके? लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं? अरे चौरसिया फाड़ दे FIR। अरे मैं कैसे फाड़ सकता हूं? कितना फाड़ दे? मैं नहीं फाड़ सकता। सुन भैरव, जब एक पुलिस अफसर FIR लिखता है ना तो बड़े से बड़ा नेता उसे नहीं फाड़ सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नौकरी खतरे में हो सकती है, यह कानून है। अरे वाह रे, तू आज भैरव को कानून सिखा रहा है? जब तेरा दारू का मुकदमा रफा दफा किया तब तेरा कानून किधर था रे? जब तेरी अय्याशी के लिए मैं साला गेस्ट हाउस बनाया तब तेरा कानून किधर था रे? और जब तेरी बेटी को मेडिकल सीट दिलवाया तो कितना गैर कानूनी काम किया तब तेरा कानून किधर था रे? सुन रे, आज तेरे को एक पन्ना फाड़ने को बोला तो तू मेरे को कानून का डंडा दिखा रहा रे। तेरे को छोटा दस्तखत करने को बोला, तेरे मेरे बीच में कानून की कुर्सी आ गई। धीरे बोल। क्या धीरे बोल साला? तू भूल गया तू वर्दी कानून की पहनता लेकिन रिश्वत मेरी खाता है? तू भूल गया तू थोड़े थोड़े पैसों के लिए मेरे आगे पीछे कुत्ते सरी का दौड़ता है? तू भूल गया रे? भूल गया रे तू? सब कुछ भूल गया तू? अजय, साले सीनियर ऑफिसर को गाली देता है, कानून को गाली देता है। क्या कर रहे हो अजय? सर आपको कुत्ता बोल रहा है सर, ये वर्दी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी तो मैं स्टॉप इट। सही है भैया, सही है। कल शनिवार है, परसों इतवार, कोर्ट तो सोमवार को ही खुलेगा। आज नाइट शिफ्ट में इसे खुलवाता हूं। अरे रात को क्यों? नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। भैरव जैसी हस्ती को 2 दिन लॉकअप में रखना ठीक नहीं। एक काम करते हैं, अभी मजिस्ट्रेट के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। हैं? आई हैव नो ऑब्जेक्शन। चल। अरे चित्रगुप्त ये जेल है, यहाँ पर मत लो। मेलू? नहीं चित्रगुप्त यहाँ मत लो। अरे नहीं यहाँ मत लो, यहाँ मत लो। जब आपकी किताब छपेगी ना, ये फोटो उसमें बहुत काम आएगा। अरे किताब में ये फोटो नहीं छपेगा, तुम मत ले चित्रगुप्त। नो, इंडियन पिनल कोड में साफ लिखा है कि मरते हुए आदमी के बयान पर जिसे मुजरिम ठहराया जाए उसकी बेल नहीं हो सकती। लेकिन जब एक रेस्पॉन्सिबल सिविल सर्जन ये सर्टिफिकेट दे दे कि मरने वाले की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो हम भैरव को 1 मिनट भी कानूनी हिरासत में नहीं रख सकते। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। चलो।
नहीं कहा सजनवा। कहाँ जा रहे हो? कानून का खून करने वालों का खून बहाने। नहीं नहीं सजनवा नहीं, छोड़ दो ये पिस्तौल। पिस्तौल भी छोड़ देंगे और नौकरी भी, लेकिन उनको खत्म करने के बाद चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। तुम हमारी बात नहीं सुनोगे? नहीं, आज हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। उनका नामो निशान मिटा के रहेंगे। तो जाओ मिटा दो उन सबको, मगर उससे पहले हमारे माथे की ये बिंदियां मिटा दो, ये मंगलसूत्र भी तोड़ दो, ये सुहाग की चूड़ियां भी तोड़ दो, मांग का सिंदूर भी पोंछ दो, सारे रिश्ते नाते तोड़ डालो। फिर हम तो का नहीं रोकेंगे, कभी नहीं रोकेंगे। दुर्गा, अगर तो का कुछ हो गया तो हमरा का होगा सजनवा? हम तोरे बिना नहीं जिएंगे, हम मर जाएंगे सजनवा, हम मर जाएंगे। नहीं दुर्गा, रोते नहीं दुर्गा, हम मर जाएंगे सजनवा। रोते नहीं। अरे बल्लू, क्या बताऊं तुझे, तेरे पीछू क्या हो गया? यहाँ गुंडे आए थे, बस्ती से राधा को उठाकर चंपाबाई के अड्डे पर ले गए। वो तो भला हो दुर्गा बहन का, सीधा पहुंच ली चंपाबाई के अड्डे पर और राधा को बचा लिया। पर कोर्ट में उसकी भी बड़ी बेइज्जती हो गई, उस पर भी गंदे गंदे आरोप लगाए गए। वो कमीना पास्कल एक नंबर का हलकट कुतरा मासूम राधा और दुर्गा बहन को वेश्या न जाने काय काय बोल रहा था। गंगूबाई, तुम राधा का ख्याल रखना, मैं देखता हूँ उस पास्कल को। बरोबर खबर लेना साले कुतरे की। पास्कल दादा, वो बल्लू राधा का भाई है ना, तुमको हर जगह ढूंढ रहा है और बोलता है कि खल्लास कर डालेगा। खल्लास तो अपन करेगा उस हरामी को। आओ तुम मेरे साथ। हट जाओ मेरे रास्ते से। जुर्म की दुनिया में ये बल्लू बाप है तुम सबका। मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो मिटाना है उस पास्कल को। आज तो जिंदा नहीं बचेगा। के पैर को छूने की जरूरत की तूने?
कर दिया, क्या कर दिया? अब जाओ यहाँ से, मैं सब संभालूंगी। भागो यहाँ से। काय झालं दुर्गा? इका खून हुई गवा और खूनी उस सावित्री का घर में घुस गया। अरे बाप रे! ए मारला रे मारला, खून झाला। ए बस्ती वालों बाहर आ जाओ, देखो ये लाश पड़ी है और खून हो गया इधर। अरे देखो देखो इधर खून गया, खून। और सावित्री के घर में छुपा है खूनी। आओ बाहर निकालो उसको, निकालो बाहर, आ जाओ बाहर। ओए खूनी बाहर निकाल, ओए आ जाओ बाहर, आ जा, बाहर निकाल। पुलिस स्टेशन। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट और अजय की आपसी दुश्मनी की वजह से ये मेरे इज्जतदार क्लाइंट पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं योर ऑनर, ये सब गलत है। एसपी साहब की नजरों में हमारी पत्नी उनकी बेटी जैसी है और इस रिश्ते से ये हमारे ससुर जी लगते हैं। और भला ससुर और दामाद में कभी दुश्मनी हो सकती है? कुछ लोगों ने गवाहियां दी हैं कि आपके ससुर साहब, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि एसपी साहब के किसी औरत से नाजायज ताल्लुकात हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको एसपी साहब की मर्दानगी पर शक है? अरे हमें सीनियर ऑफिसर हैं, कोई भी हरकत करें हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, कानों में रुई ठूस लेनी चाहिए, मुंह सी लेना चाहिए। अरे पूरा डिपार्टमेंट के बारे में यही कहता है, मगर मुझे यकीन नहीं था। मगर अब ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर अजय, जब तुमने एसपी साहब को गिरफ्तार किया तो वो किस हालत में थे? बड़ी बुरी हालत में थे। योर ऑनर, मैं अपनी ड्यूटी देके लौट रहा था, इतने में एक चीख की आवाज सुनाई दी। वहां जाके देखा तो हमारे एसपी साहब धोबी घाट के गंदे कपड़े की तरह नीचे पड़े हुए थे। पब्लिक ने लाते और घूंसे मार रही थी। पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि हमारे एसपी साहब कच्चे बनियान में, ऊपर से तौलिया, खून का इल्जाम। इन्हीं की वजह से पब्लिक ने हमारे डिपार्टमेंट को सर ऊंची ऊंची गालियां दी हैं, जिन्हें सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। स्टॉप इट! स्टॉप इट! यही तो मैं पब्लिक को कह रहा था, भाई स्टॉप इट। कम से कम उस बेचारे को अपने कपड़े तो पहन लेने दो, नंगा तो ना पीटो। कोई मेरी बात सुने तब ना, सब चढ़ जा रहे हैं उस पर, घूंसे मारे जा रहे हैं। फिर मैंने साइड में आकर सोचा, भाई ये तो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए। बट हाउ कुड आई डू दैट? हाउ कुड आई डू दैट? मेरा फर्ज, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मेरा जमीर सब मिलकर बोले नो, ड्यूटी इज ड्यूटी। इस सिचुएशन में अगर आप भी होते, मेरा मतलब है कोई भी होता, तो मैं उसे गिरफ्तार कर लेता, क्योंकि मैं एक वफादार और ईमानदार ऑफिसर हूं। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। जाऊं सर? जा सकते हैं। थैंक यू। कोर्ट इज अर्जेंट। सजनवा, क्या हुआ? क्या हुआ? हमने सपना में देखा कि तुमने शहर भर के गुंडों को पकड़कर जेलवा में डाल दिया। तो ही कहाँ से उठाया हमका? नहीं, और भी है। क्या? बाद में बताऊंगी। अरे बताओ ना क्या है? हमने सपना में देखा कि हम सपना देख रहे हैं। सपने में सजनवा पलंग पर लेटे लेटे एक सपना देख रहा था। हमने तोरे सपने में जाकर जो देखा तो पता चला हमरा सजनवा भी वही सपना देख रहे हैं जो सपना हम भी देख रहे थे। मतलब तोरा सपना और हमरा सपना एक। संगीत भी बज रहा था।